कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे होंगे। हर दिन की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई और रोमांच से भरी कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राघव और उसके परिवार से। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक एक बड़ा राज सबके सामने आने वाला होता है। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। राघव, जो हमेशा अपनी बुआ जी को सम्मान देता आया था, आज उसके सामने उनकी असली सच्चाई खुल जाती है। वह सच्चाई ऐसी होती है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। राघव गुस्से में कांप उठता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन गुस्से की आग भी जल रही है। वह बुआ जी से कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो मुझे बता देती। मैं आपको अपनी सारी दौलत दे देता, लेकिन आपने मेरी माँ की जान लेकर मुझे तोड़ दिया। मेरी माँ की याददाश्त वापस आई थी। उन्हें सब सच्चाई पता चल गई थी और आपने उन्हें रास्ते से हटा दिया। आपने मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी छीन ली। ये सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। सब लोग सदमे में खड़े रहते हैं। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते। राघव, जिसने कभी बुआ जी से ऊंची आवाज तक नहीं की थी, आज उसी बुआ जी पर हाथ उठा देता है। वह उन्हें जोर से धक्का देता है और कहता है, मुझसे दूर हो जाइए। अब आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। बुआ जी खुद को बचाने की कोशिश करती है। वह रोते हुए कहती है, नहीं राघव, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। रीत ने मुझ पर दबाव डाला था। उसने मुझे फंसाया है। लेकिन राघव चीखते हुए जवाब देता है, बहाने बनाना बंद कीजिए। आपकी चालाकियों का खेल खत्म हो चुका है। अब सच सामने आ चुका है। पूरा परिवार हैरान है। सबके चेहरों पर डर और सन्नाटा है। जिस बुआ जी को सबने हमेशा अपना मानकर घर का स्तंभ समझा था, वही इतनी बड़ी गुनहगार निकली। और दोस्तों, यही आता है कहानी का बड़ा ट्विस्ट। ये तो अभी शुरुआत है। आगे की कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वह अपनी माँ को खोने का दर्द सह नहीं पा रहा। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह बुआ जी को देखना भी नहीं चाहता। वह रीत से कहता है, पुलिस को बुलाओ। मैं इनको एक पल भी अपनी नजरों के सामने नहीं देख सकता। इतना सुनते ही बुआ जी डर से कांपने लगती है। वह राघव के पैरों में गिरकर माफी मांगती है, लेकिन राघव का दिल पत्थर बन चुका है। परिवार के लोग भी हैरान हैं कि आखिर इतने दिनों तक बुआ जी ने किस तरह सबको धोखे में रखा। बुआ जी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन जाते जाते वह रीत और राघव को श्राप देती है। वह कहती है, तुम दोनों की खुशियां कभी पूरी नहीं होंगी। तुम्हारे बीच हमेशा दूरियां रहेंगी। ये श्राप सुनते ही सबका दिल दहल जाता है। रीत रोते हुए कहती है, आपकी गलती पकड़ी गई है, लेकिन सजा हमें क्यों दे रही है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? पूरा घर इस नज़ारे को देखकर सन्न रह जाता है। सबके लिए ये विश्वास करना मुश्किल है कि जिसे घर की इज्जत माना जाता था, वही इतना बड़ा अपराध कर सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि बुआ जी के जेल जाने के बाद कहानी में एंट्री होगी एक नए किरदार की। ये किरदार कोई और नहीं बल्कि राघव की पुरानी मोहब्बत होगी, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। उसकी वापसी से कहानी में तूफान आ जाएगा। रीत और राघव के रिश्ते में नई मुश्किलें खड़ी होंगी। सोचिए, एक तरफ राघव अपनी माँ की मौत के गम से टूटा हुआ है, दूसरी तरफ उसकी पुरानी मोहब्बत की वापसी रीत के लिए एक और बड़ी चुनौती होगी। परिवार में नए विवाद उठेंगे और हर कोई इस नए मोड़ से हक्का बक्का रह जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली धमाका तो अब होना बाकी है। आने वाले एपिसोड्स में आपको ऐसे ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो आपकी सांसें रोक देंगे। फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए मस्ती का राह के साथ। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मस्ती का राह को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।